परमपिता ब्रह्मा और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण की बुद्धि जैसे नष्ट सी हो गई थी और अपनी शक्ति के अहंकार में उसने स्वर्गलोक, यमलोक, यक्ष नगरी और ना जाने कितने ही लोगों को अपने अधिकार में कर लिया था। इसी के चलते एक बार रावण महिष्मती नाम की नगरी में जा पहुंचा, जिसकी सुंदरता स्वर्गलोक के बराबर थी, जहां पर विशेष रूप से अग्निदेव अदृश्य रूप में विराजमान रहा करते थे। उसी नगर में अर्जुन नाम के बहुत ही प्रतापी राजा राज करते थे। युद्ध करने के उद्देश्य से रावण जब महिष्मती पहुंचा तो वहां उसे राजा अर्जुन के मंत्री मिल गए। वहां उसने उन मंत्रियों से पूछा, तुम्हारा राजा अर्जुन कहाँ है? मैं राक्षस राज रावण उससे युद्ध करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। जाओ, जहाँ भी वो हो उसे मेरे आने की सूचना दे दो। ऐसा सुनकर राजा के मंत्रियों ने कहा, हमारे राजा इस समय यहाँ पर नहीं हैं, वो किसी जरूरी कार्य से बाहर गए हुए हैं। इतना सुनने के बाद रावण वहाँ से विंध्याचल पर्वत के निकट नर्मदा नदी के तट पर आ गया। वहाँ पहुँचते ही रावण ने अपने मंत्रियों प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर, धूम्राक्ष और बाकी सैनिकों के साथ नर्मदा नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद रावण ने महादेव शिव शंकर की आराधना करने की इच्छा जाहिर की और फिर सभी सैनिकों ने शिव पूजा के लिए ढेर सारे पुष्प इकट्ठा किए। इसके बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर शिव पूजा शुरू कर दी। उधर कुछ दूरी पर नर्मदा नदी में ही महिष्मती के राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहे थे। जल विहार करते हुए अर्जुन इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अपनी शक्ति से नर्मदा जल के वेग को रोककर अनजाने में उस दिशा में भेज दिया जहां रावण शिव पूजा कर रहा था। इस वजह से जल का वेग इतना ज़्यादा हो गया था कि रावण द्वारा चढ़ाए गए सारे पुष्प उसी जल की धारा में बहने लगे। लगभग आधी पूजा ही समाप्त हुई थी कि रावण का ध्यान टूट गया और उसे लगा कि जैसे नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई हो। क्योंकि रावण शिव आराधना कर रहा था, इसलिए उसने अपने मंत्री शुक और सारण को संकेत देकर इस बात का पता लगाने भेजा, आखिर नर्मदा में बाढ़ जैसी स्थिति क्यों आ गई है। उसकी आज्ञा पाते ही शुक और सारण दोनों ही आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उन दोनों ने देखा कि महिष्मती का राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा में जल विहार कर रहा है। ऐसा देखते ही शुक और सारण तुरंत ही रावण के पास सूचना लेकर पहुंच गए और रावण ने शिव पूजा खत्म करके अपने सभी मंत्री और सैनिकों को लेकर उस ओर जा पहुंचा जहां अर्जुन जल विहार कर रहे थे। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बहुत से मंत्री और सैनिक अर्जुन की रक्षा के लिए आसपास खड़े हैं। तब रावण ने उनसे कहा, तुम जाकर अर्जुन से कहो कि रावण युद्ध करने के उद्देश्य से यहाँ आया है। ऐसा सुनकर अर्जुन के सैनिकों को बड़ा क्रोध आया और उन सब ने कहा कि हे रावण, अगर तुम हमारे महाराज से लड़ना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें हम सबसे युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही रावण के सैनिक अर्जुन के सैनिकों पर टूट पड़े। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। एक समय ऐसा आया कि रावण के सैनिक अर्जुन के सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। तभी एक सैनिक ने जाकर अर्जुन को इस बारे में जानकारी दी कि रावण आपसे युद्ध करने आया है और उसने हम सभी पर आक्रमण कर दिया है। इतना सुनते ही अर्जुन नर्मदा जल से बाहर निकले और बड़ी ही तेजी से रावण से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही अर्जुन रावण के सैनिकों पर यमराज की तरह टूट पड़े। अकेले ही उन्होंने हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। अर्जुन के इस भयंकर रूप को देखकर शुक, सारण और बाकी सारे सैनिक वहां से भाग खड़े हुए और फिर अर्जुन और रावण में बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ने ही एक दूसरे पर गदा प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध इतना लंबा होता जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इस युद्ध का अंत कभी नहीं होगा।
काफी लंबे युद्ध के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब तो इस युद्ध का अंत करना ही होगा। इसीलिए ऐसा सोचकर वो गरुड़ की तरह रावण पर झपट पड़ा और उसे बंदी बनाकर अपनी नगरी महिष्मति जा पहुंचा। अर्जुन द्वारा रावण को बंदी बनाए जाने का समाचार सारे विश्व में फैल चुका था। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्हीं के जरिए ये समाचार रावण के दादा महर्षि पुलस्त तक पहुंचा। ये तो आप सभी जानते होंगे कि दादा और पोते का रिश्ता बहुत ही खास होता है। एक दादा को अपने पोते के लिए इतना प्रेम होता है कि वो हर स्थिति में अपने पोते को बचाता जरूर है। बस इसी प्रेम के चलते महर्षि पुलस्त भी तुरंत राजा अर्जुन की नगरी जा पहुँचे। राजा के भवन में प्रवेश करते ही महर्षि पुलस्त का भव्य स्वागत किया गया। खुद अर्जुन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा, हे महर्षि, आपके आने से हमारा ये नगर धन्य हो गया। शायद मैंने कोई बहुत पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण आप जैसे सिद्ध ऋषि के दर्शन मुझे हुए। हे प्रभु, ये सारा राज्य आपका ही है। हम सभी आपके सेवक हैं। आप बिना संकोच आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। ऐसा सुनकर महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, तुम वाकई परम शक्तिशाली हो, जिसने रावण को हराकर बंदी बना लिया है। इस वजह से पूरी दुनिया में तुम्हारी जय जयकार हो रही है और इसके साथ ही तुमने रावण के अहंकार को भी ठेस पहुंचाई है। इसीलिए मुझे अब ये लगता है कि रावण को उसकी करनी का दंड मिल चुका है। इसीलिए हे अर्जुन, मेरी तुमसे ये विनती है कि अब मेरे पोते को अपने कारागार से मुक्त कर दो और उसे अपना मित्र बना लो। बस इतना ही मैं तुमसे विनती करता हूँ। इतना सुनते ही राजा अर्जुन ने तुरंत ही रावण को अपने कारागार से मुक्त कर दिया और एक मित्र की तरह पूरे सम्मान के साथ उन्होंने रावण को महर्षि पुलस्त के हाथों में सौंप दिया। महर्षि पुलस्त रावण को मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन को आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक चले गए। लेकिन रावण तो आखिर रावण ही था। इतना सब होने के बाद भी उसके मन से शक्ति का अहंकार नहीं गया। महाराज अर्जुन की मित्रता पाने के बाद वो फिर से तीनों लोग घूमने लगा और उसके द्वारा राजाओं महाराजाओं का संहार करके सत्ता हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। उम्मीद है आज की ये रोचक कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपसे ऐसी ही कहानियाँ आगे मिस ना हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।